जैसे कि आप देख रहे हैं कि मंडला का टेम्परेचर 40 से ज़्यादा जा रहा है और रात 9 तपा स्टार्ट होने वाले हैं और ये जो खतरा है हीट स्ट्रोक का बना रहेगा, जैसे कि आप इसे लू के नाम से भी जानते हैं। जब हमारी बॉडी में टेम्परेचर बढ़ता है तो बॉडी में डिहाइड्रेशन का लेवल बढ़ता जाता है, पानी की मात्रा बहुत अधिक कम होती जाती है। इस समय हमें ध्यान रखना है कि बॉडी में प्रॉपर रूप से तरल पदार्थ जाएँ, जिसमें आपको आपके पानी का विशेषता ध्यान रखना है, इलेक्ट्रोलाइट्स का ध्यान रखना है। खाने पर विशेषकर जो बाहर का खाना है वो बिल्कुल भी ना खाएं। आपके घर में बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं या आप किसी न किसी बीमारी का शिकार हैं, आपकी कोई दवा चलती है, आपको विशेषकर ध्यान रखना है कि आपके खाने में जो भी चीज़ें हों, फल ज़्यादातर शामिल हों, हरी सब्जियां शामिल हों, तरल पदार्थ भी विशेषकर शामिल होना चाहिए। अगर आपके घर में बच्चे हैं, अगर 6 महीने तक का बच्चा है तो विशेषकर वो माँ के दूध पर ही रहेगा। इसके ऊपर के जो बच्चे हैं उसमें आपको ये ध्यान में रखना है कि जो भी आप खाना बना रहे हैं उसमें वाटर परसेंटेज बहुत ज़्यादा होना चाहिए। और आप जब भी उनको कोई फल देते हैं तो आपने देखा ही होगा कि गर्मियों में जो फल आ रहे हैं, तरबूज, खरबूज, ऑलरेडी इनमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो आपको इनके आहार में शामिल करना है। और जो बच्चे खेलते कूदते हैं तो उनको समय समय पर आपको ओरल डिहाइड्रेशन भी करना है, जैसे कि ORS है, जिंक है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं सोडियम पोटेशियम लेवल को मेंटेन करके रखती हैं। आपके घर में बड़े बूढ़े हैं, आप भी उन्हें ORS दे सकते हैं। अगर उल्टी दस्त भी हो रहा है तो आपको प्रॉपर मेंटेन करके रखना है कि शरीर में पानी की कमी बिल्कुल भी ना हो। इस तौर पे आप सत्तू का शरबत है, नींबू पानी है, शिकंजी है, गन्ने का रस है, या घर पर भी आप सब्जियों का जूस, फलों का जूस बनाकर पानी की मात्रा को बैलेंस कर सकते हैं। यस, अगर डायबिटिक पर्सन है तो विशेषतः 3 फल आपको अवॉइड करना है, जैसे कि केला, आम, चीकू और अंगूर। इसके अलावा जो मौसम के फल आ रहे हैं वो आप अपने आहार में एक नियमित मात्रा में शामिल कर सकते हैं। 1 सर्विंग में 100 ग्राम फूड आप आराम से ले सकते हैं। उन्हें हमारे यहाँ जैसे आमतौर पर अभी आप देख रहे हैं खीरा अधिक मात्रा में दिख रहा है, खीरा वो बिल्कुल ले सकते हैं। एक डायबिटिक पर्सन एक दिन में 500 से ग्राम से लेके 1 kg तक खीरा आराम से खा सकता है। इससे उसका कैलोरी भी मेंटेन होगा, साथ ही साथ में उसका शुगर लेवल भी मेंटेन होगा और पानी की मात्रा भी बैलेंस होगी। साथ ही में तरबूज ले सकते हैं, खरबूज ले सकते हैं और एप्पल भी वो एक अनुपात में एक दिन में खा सकते हैं। देखिए, दवाइयों की गर्मी को मेंटेन करने के लिए आपकी डाइट को प्रॉपर होना ज़रूरी है कि जब भी आप अपनी मेडिसिन, कोई भी सर्टेन मेडिसिन अगर आपको चल रही है, अगर वो स्पेशली खाने के बाद है या खाने के पहले है, तो आपकी डाइट प्रॉपर होना चाहिए जो कि दवाइयों की गर्मी को न्यूट्रल करता है। खाने में आपके मिर्च, मसाले, डीप फ्राइड चीज़ें बिल्कुल भी ना हो। आपको आपके वज़न के अनुसार सलाद रखनी है। कम से कम अगर 70 से 80 किलो का व्यक्ति है तो उसके खाने में 400 ग्राम सलाद होना बहुत ज़रूरी है। आप अंकुरित अनाज खाएँ, हरी सब्जियां कच्ची जितनी ज़्यादा हो सके। आप देख रहे हैं कि मंडला चूँकि एक ट्राइबल एरिया और विभिन्न प्रकार की भाजियां मार्केट में छाई हुई हैं, और जो भाजी गर्मी में आ रही है तो उससे ही हमें समझ में आता है कि ये हमारे मौसम के अनुकूल है, हमारी बॉडी के अनुकूल है, तो ये आपको अपने आहार में शामिल करना चाहिए। हर 3 घंटे में अगर आप डायबिटिक पर्सन हैं तो आपको कुछ ना कुछ अपनी डाइट में लेना चाहिए, जैसे कि आप मखाना ले सकते हैं, रोस्टेड चने ले सकते हैं, आप तिली ले सकते हैं, मल्टीपल जो बीज आते हैं जैसे कि सनफ्लावर सीड, तिली के बीज, खरबूजे के बीज, ये भी आप एक शॉर्ट स्नैक्स के रूप में अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। कि अगर आप डेली रूटीन की बात करें तो आपने पुरानी कहावत भी सुनी होगी कि हमारा सुबह का जो नाश्ता है वो राजा के समान होना चाहिए। तो हमेशा दिन की शुरुआत हमें प्रोटीन युक्त अनाज से करनी चाहिए। आपका जो ब्रेकफास्ट हो, चूँकि वो रात भर में हम 12 घंटे फास्टिंग करते हैं, उसे हम ब्रेक करते हैं, उसे हम ब्रेकफास्ट या नाश्ता कहते हैं, तो उसमें हमें हमेशा तली हुई चीज़ें अवॉइड करना चाहिए। इसके लिए स्पेशली आपको अंकुरित अनाज है, कम तेल का आहार है, प्रोटीन युक्त शेक है जो आप घर पर बादाम शेक या ये सब बना सकते हैं। साथ ही साथ आप उसमें फल ऐड करें, भीगे हुए अंकुरित अनाज ऐड कर सकते हैं। अगर आप 1 से 2 पिंड खजूर, अंजीर, बादाम, इसको भी आप बासी मुंह ले सकते हैं। 5 तरीके के अनाज आपको अंकुरण तैयार करना चाहिए, जिसमें आप मूंगफली, मूंग, चना, बरबटी के बीज, बादाम, ये सब शामिल करें। इसके बाद आपका आता है दोपहर का खाना। लेकिन अगर आपका दोपहर के खाने और नाश्ते के बीच में 5 घंटे का अंतर हो रहा है तो बीच में आपको एक मिड डे मील लेना है, जिसमें आप मठा या छाछ ले सकते
सकते हैं, कोई एक मौसम का फल ले सकते हैं। और चूँकि गर्मी का सीज़न है तो मठा एक बेस्ट ऑप्शन है, आपको अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। इसके बाद आता है लंच। तो लंच आपका एक सात्विक आहार होना चाहिए जिसमें दाल, चावल, सब्जी, रोटी, दही, सलाद ये आपके खाने में होना चाहिए। और जो आपका स्थानीय साधन पर मौजूद हरी सब्जियां हैं वो आवश्यक रूप से शामिल होना चाहिए। इसके बाद आपको ये ध्यान में रखना है कि चूँकि गर्मी का सीज़न है तो आपको लेट नाइट खाना नहीं खाना है। आप देख रहे हैं कि बाहर शादी के फंक्शन हो रहे हैं, तरह तरह के व्यंजन बनते हैं, लेकिन ये जो व्यंजन है वो भी एक समय तक सही रहते हैं। तो स्पेशली जो फ्रिज में लोग खाना रख रहे हैं, सुबह का खाना शाम को ना खाएं, बासी खाना अवॉइड करें। और रात का खाना हल्का होना चाहिए जिसमें आपको बिल्कुल भी पूड़ी, पराठे या कोई भी मैदे वाली चीज़ें बिल्कुल भी ऐड नहीं करनी है। आइडियली जो नाश्ते का समय है वो किसी भी हालत में सुबह 10 बजे के बाद नहीं होना चाहिए। बेस्ट टाइम जो ब्रेकफास्ट का होता है वो सुबह 8 से लेकर 9 बजे तक का होता है। लंच का जो बेस्ट टाइम होता है वो होता है 12:30 बजे से लेकर 2:30 बजे, क्योंकि इस बीच में हमारी बॉडी में बाइल एसिड बहुत तेज़ मात्रा में सीक्रेट होता है और उस समय हमें अपने एसिड को न्यूट्रल करना चाहिए। इसी समय हमें लंच लेना चाहिए और डिनर हमें किसी भी हाल में रात में 8 बजे से लेट नहीं लेना चाहिए। चूँकि देखिए कुछ समय की भी मांग होती है, टेम्परेचर इतना बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग इतनी बढ़ गई है कि नेचुरली अगर हम सोचें कि हमें बिना कूलर एसी के रहना है तो ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आप बिल्कुल एसी का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एसी की डायरेक्ट हवा हमें या कूलिंग नहीं लेना चाहिए। उसके लिए आप आपने देखा होगा कि एक पतला सा चादर, ब्लैंकेट आप उसमें डालें कि डायरेक्ट चाहे वो कूलर की हवा हो या एसी की कूलिंग हो, डायरेक्ट आपके बॉडी तक ना आए। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप उनको स्लीपिंग ड्रेस पहना के ही सुलाएं। और जब भी आप एसी से बाहर निकलें तो एकदम से ना निकलें, बॉडी को थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे मेंटेन होने दें। अगर आप वर्कआउट करते हैं उस समय एसी कूलर बंद करके रखें। आप जैसे ही धूप से घर जाते हैं तो तुरंत ही आपको एसी को ऑन नहीं करना है। नवजात बच्चों के लिए खास तौर से ये सावधानी है कि हमें, अगर बच्चा 6 महीने से ऊपर है तो आपको बिल्कुल भी ऐसा आहार नहीं देना है जो पैकेट फूड से हो। सब ब्रांड तो नहीं बोलूँगी, आपको होम बेस्ड डाइट देनी है, ताज़ा खाना देना है, अपनी सफाई का बहुत विशेषकर ध्यान देना है। और चूँकि बच्चे छोटे होते हैं, खुद से पानी नहीं मांगते, लेकिन माँ को ध्यान रखना है कि वो किसी भी तरीके से बच्चे के खाने में पानी को ऐड करे, चाहे वो दाल पानी के रूप में दे या सब्जियों के रूप में दे, या जो भी वो मील बना रही है उसमें वाटर का परसेंटेज ज़्यादा हो और बीच बीच में ओरल पानी भी उसे देना चाहिए।